हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद खुलते ही अचानक टांगों में जोर सी ऐंठन पकड़ लेती है, पैर अकड़ जाता है और कुछ पल के लिए हिलना भी मुश्किल हो जाता है। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ और आम हो जाती है, लेकिन यह सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि शरीर को कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे। अगर हम इस ओर समय रहते ध्यान दें, सही आहार को अपनाएं, तो इस तकलीफ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी 8 चीजें जिन्हें रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए तो टांगों की ऐंठन से राहत मिल सकती है, पैरों को अंदर से मजबूती मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हर चीज का सही तरीका और सही मात्रा होती है। अगर गलत खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको हर चीज के साथ साथ उन आम गलतियों के बारे में भी बताऊंगी जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केले की। केला पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पोटेशियम की कमी से अक्सर मांसपेशियों की ऐंठन का कारण बनती है। अगर आप रोजाना एक केला खाते हैं तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित रहते हैं और ऐंठन की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक गलती होती है, खासकर डायबिटीज वाले बुजुर्ग नागरिकों से। वे कई बार दिन में 2-3 केले खा लेते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है। इसलिए अगर शुगर की समस्या है तो केवल एक केला ही लें और डॉक्टर की सलाह के बिना मात्रा न बढ़ाएं। अब आते हैं नारियल पानी पर। यह तो प्रकृति का टॉनिक है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम सब कुछ संतुलित मात्रा में मौजूद होता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और ऐंठन से बचाता है। लेकिन अक्सर लोग रोज रोज 2-2 गिलास पीने लगते हैं। याद रखें, अगर किडनी की समस्या है या आपको डॉक्टर ने लो सोडियम डाइट पर रखा है तो ज्यादा नारियल पानी उल्टा नुकसान कर सकता है। सबसे सही तरीका है हफ्ते में 3 से 4 बार 1 गिलास पीना। तीसरी चीज है बादाम और अखरोट। ये सूखे मेवे कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। सुबह भीगे हुए 4-5 बादाम और 2 अखरोट खाना बेहद फायदेमंद है। लेकिन यहाँ भी लोग गलती कर बैठते हैं। सोचते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि अगर रोज 10-15 अखरोट और बादाम खा लिए जाएं तो वजन बढ़ने लगता है और पेट भी गड़बड़ा सकता है। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही लें। चौथी चीज है दही। दही न सिर्फ कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, बल्कि इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं। जब पाचन सही रहता है तो शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से सोख पाता है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। लेकिन बहुत से लोग रात में दही खाने की आदत डाल लेते हैं। यह आदत पाचन को बिगाड़ सकती है और बलगम भी बढ़ा सकती है। इसलिए दही हमेशा दिन में या दोपहर तक ही खाएं, रात में बिल्कुल नहीं खाएं। अब पांचवी चीज है हरी सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, बथुआ या सरसों। इनमें मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और थकान कम करते हैं। लेकिन याद रखिए, रोजाना बहुत ज्यादा पालक या मेथी खाने से शरीर में ऑक्सीलेट बढ़ सकता है, जिससे गुर्दे पर असर पड़ सकता है। सबसे अच्छा तरीका है हफ्ते में 3 से 4 बार हरी सब्जियां खाना और हर बार सब्जियां बदल बदल कर खाना। छठी चीज है कद्दू और सूरजमुखी के बीज। यह बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। इनमें मैग्नीशियम और जिंक होता है, जो सीधे सीधे मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। लेकिन इनकी बीजों की भी एक सीमा होती है। अगर इन्हें सीधे बहुत ज्यादा खा लिया जाए तो पेट फूल सकता है या एसिडिटी हो सकती है। इसलिए इन्हें सलाद में छिड़क कर या हल्का भूनकर एक छोटी मुट्ठी रोजाना लेना ही काफी है। सातवीं चीज है दालें, खासकर मूंग दाल और मसूर दाल। ये हल्की भी हैं और प्रोटीन से भरपूर भी हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करता है और उन्हें ताकत देता है। लेकिन यहाँ भी लोग एक गलती करते हैं, दाल को ज्यादा तेल मसालों में पकाकर खाते हैं या अधपकी दाल खा लेते हैं। इससे गैस, पेट दर्द और अपच हो सकता है। सबसे अच्छा है कि दाल हल्की आंच पर अच्छे से पकाई जाए और इसमें कम तेल और कम नमक इस्तेमाल हो। आठवीं और आखिरी चीज है हल्दी।
हल्दी वाला गुनगुना दूध। हल्दी में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मांसपेशियों की जकड़न और दर्द को कम करते हैं। रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी गुनगुने दूध में मिलाकर पीना बेहद फायदेमंद है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आधा चम्मच अच्छा है तो एक पूरा चम्मच और भी अच्छा होगा। यही सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा हल्दी रोजाना लेने से पेट जल सकता है और दवाइयों पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए केवल आधा चम्मच ही पर्याप्त है। अब तक आपने देखा कि कैसे ही 8 साधारण सी चीजें आपकी टांगों की ऐंठन को कम करने में मददगार हो सकती हैं। लेकिन असली बात यह है कि हर चीज को संतुलन में और सही समय पर लेना ही सबसे जरूरी है। साथ ही खूब पानी पीना, हल्की स्ट्रेचिंग और योग करना और हर घंटे थोड़ा थोड़ा चलना भी इस समस्या से बचने में बहुत मदद करता है। बुजुर्ग नागरिकों को टांगों की ऐंठन कोई मामूली तकलीफ नहीं है। यह आपके शरीर का संकेत है कि कहीं ना कहीं पोषण की कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही भोजन और कुछ सरल आदतों से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। आपको बस धीरे धीरे इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। याद रखिए, एक ही दिन में तो बदलाव की उम्मीद मत कीजिएगा कि आपने एक दिन में खा ली सब चीजें और आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे कदम उठाइए और शरीर को समय दीजिए। आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है। आज से ही शुरुआत कीजिए और अपने पैरों को वह ताकत दीजिए जिसके सहारे आप जीवन की हर पल को आत्मविश्वास और खुशी के साथ जी सकें। यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। किसी भी नए आहार या जड़ी बूटी को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने किसी साथी को जिसको इसकी ज़रूरत है उसको आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।